अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 221। बस कुछ दिनों की बात है। लैला के सामने लिफ्ट में कोई और नहीं बल्कि सुजॉय खड़ा था। उसे इस तरह चीखते हुए देखकर उसने भवे उचकाते हुए कहा, लिफ्ट में ही हो, कोई जंगल में नहीं फंस गई हो जहां सामने शेर खड़ा हो कोई। लेकिन लैला काफी सहमी हुई सी थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे, यहाँ कैसे आए? सुजॉय ने उसे ऐसे घबराते हुए देखा तो बोला, अरे दरवाजे से आया, उस वक्त जब तुम अपनी सैंडल को फिक्स कर रही थी। और कोई सवाल? उसे इस तरह बोलते हुए देखकर लैला कुछ झेंपते हुए बोली, नहीं, वो बस ये कि लिफ्ट को क्या हो गया है, ये कब चलेगी? सुजॉय ने गौर से उसके माथे पर चमकते हुए पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें देखी और एक गहरी सांस लेकर बोला, बता नहीं सकूंगा, क्योंकि इत्तेफाक से जब से तुम लिफ्ट में बंद हुई हो तभी से मैं भी यहीं बंद हूँ। कहते हुए जहाँ सुजॉय काफी रिलैक्स था, वहीं लैला बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी। लैला ने एक नजर उसे देखा और फिर घबराहट से लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है? दरवाजा खोलो! उसे इस तरह पैनिक करते हुए देखकर सुजॉय ने कहा, लैला रिलैक्स, इतना परेशान क्यों हो रही हो? लैला ने परेशान होकर कहा, परेशान न हो तो क्या खुश हो? यहाँ लिफ्ट अचानक से बंद हो गई है और मुझे घुटन भी हो रही है। सुजॉय ने कहा, काम डाउन, लिफ्ट चल जाएगी। मैंने हेल्प वाला बटन प्रेस कर दिया है ना, बस वो लोग अभी आते ही होंगे। उसकी बात सुनकर लैला ने हाँ में सिर हिलाया। सुजॉय की बात से उसे घबराहट थोड़ी कम तो हुई थी, लेकिन जब कुछ देर बीत जाने के बाद जब ना तो लिफ्ट चालू हुई और ना ही बाहर से कोई आहट सुनाई दी, तो देखकर लैला को फिर से घबराहट महसूस होने लगी। उसने कहा, पता नहीं उन लोगों को भी पता चला कि नहीं कि हम लोग यहाँ लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इतनी देर से हील्स पहनकर खड़े खड़े अब उसके पैर भी दुखने लगे थे। उसने अपनी हील्स उतार दी और लिफ्ट की दीवार से लगकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे काफी सफोकेशन सी महसूस होने लगी थी। सुजॉय उसके जस्ट सामने वाली वॉल से टेक लगाए हुए कुछ गुनगुनाने लगा था। लैला ने मन ही मन में सोचा, क्या मेरी डर से इतनी हालत खराब हो रही है और इन्हें गाना सूझ रहा है? कहते हुए वो अभी उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पैरों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। लैला कुछ झुकी और अपने पैरों को हथेली से झटककर उस सरसराहट से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन जब उसने वापस सीधे खड़े होकर अभी फिर से दीवार से टेक लगाया ही था कि तभी अब उसे सरसराहट अपने हाथों पर महसूस हुई। उसने मध्यम आती रोशनी में गौर से देखा तो उसके हाथ पर एक कॉकरोच चल रहा था। लैला के मुंह से बेसाख्ता एक जोर की चीख निकली, यहाँ कॉकरोच भी है। सुजॉय ने जब उसे इस तरह घबराए हुए महसूस किया तो जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, अरे चिल्लाओ मत, हटा दे रहा हूँ, कुछ नहीं करेगा ये। लेकिन लैला इन सब से इतना डर चुकी थी कि उसकी पूरी बॉडी थरथराने लगी थी। हल्की हल्की रोशनी में भी सुजॉय उसका आंसुओं से भीगता हुआ चेहरा साफ तौर से देख रहा था। लैला रोते हुए नीचे देखे जा रही थी कि उसके हाथ से गिरकर कॉकरोच कहाँ गया, और नीचे उसे अपने पैरों के पास सरसराता हुआ देखकर लैला के बर्दाश्त की हद अब जवाब दे चुकी थी। वो एकदम से सुजॉय के कंधे पर हाथ रखकर पीछे होते हुए बोली, ये फिर मेरे पैरों पर चढ़ेगा, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। उसकी आवाज की थरथराहट महसूस करके सुजॉय को ऐसा लगा कि अब अगर थोड़ी देर में इस कॉकरोच का इलाज नहीं किया गया तो जरूर लैला को कुछ हो जाएगा। उसने आव न देखा ताव एकदम से लैला को अपने गोद में उठाते हुए धीरे से कहा, अब चुप हो जाओ, तुम सेफ हो, अब थोड़ी देर में लिफ्ट खुल जाएगी, बस तुम यूं इस तरह चिल्लाना और परेशान होना बंद कर दो। लैला इस अचानक हुई बात से शॉक्ड रह गई थी। एक तरफ कॉकरोच का डर और दूसरी तरफ यूं इस तरह सुजॉय के बाहों के घेरे में कैद उसका वजूद। लैला बुरी तरह से पजल्ड हो गई थी। उसका रोना चीखना तो बंद हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं, और सुजॉय जैसे किसी ठहरे हुए समंदर की तरह शांत उसे गोद में उठाए हुए खड़ा था। उसके कपड़ों से आ रही तेज मेल परफ्यूम की खुशबू लैला की नाक से टकराती जैसे उसके दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सुजॉय के इतने करीब है। एक पल को उसका सारा डर और उसकी सारी परेशानी जैसे अजीब तरह की बेचैनी में बदल गई थी।
सुजॉय ने देखा कि लैला की तबीयत शायद बिगड़ रही है, तो उसने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, वैसे लैला, माई कैसी है? लैला ने धीरे से जवाब दिया, माई की हालत में पहले से बहुत सुधार आया है। उनकी तबीयत धीरे धीरे काफी सही हो रही है। बस पिछली बार जब मैं उनसे मिलने गई थी ना, तो उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा पूछा और उन्होंने कहा कि अगली दफा वो हम दोनों को साथ देखना चाहती हैं। उन्हें अब तक लगता है कि आप सोहन हैं और मैं उनकी बहू। लैला ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, तो सुजॉय ने उसी तरह उसे गोद में उठाए हुए कहा, ठीक है, इस संडे को हम माई से मिलने चलते हैं। लैला इस संडे का नाम सुनकर कुछ चौंक सी गई। इस संडे तो आपकी जेनी के साथ शादी है ना सुजॉय सर? उसने दिल ही दिल में कहा। अभी वो खुद को संभाल ही रही थी कि तभी एक जोर के झटके के साथ लिफ्ट की बत्ती जली और लिफ्ट चलना शुरू हो गई। ठीक उसी वक्त सुजॉय की नजरें भी उस पर पड़ी। गुलाबी डोरों की जाल लिए लैला की हिरणी सी आंखें जैसे उसके सीने पर बर्फी कटारी चलाने लगी थी। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। दूसरी तरफ लैला खुद को इस वक्त कहाँ है ये महसूस करते ही जैसे शर्म से घबरा सी गई। उसने एक झटके में खुद को उससे छुड़ाते हुए धीरे से कहा, लिफ्ट स्टार्ट हो गई। लेकिन सुजॉय जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसने लैला को अपने गोद से तो उतार दिया था, लेकिन लैला का हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था। इन हाथों को अपने हाथों में थामे रहने के कितने ख्वाब देखे थे मैंने। उसने गौर से लैला को देखते हुए सोचा। तभी लिफ्ट रुकी तो लैला ने झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लिफ्ट पहुंच गई। और फिर ये कहकर वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, लैला और सुजॉय दोनों ही सामने खड़ी भीड़ को देखकर कुछ परेशान से हो गए। लैला ने तेजी से लिफ्ट से निकलते हुए मन ही मन में सोचा, हे भगवान, बस वो जेनी हमें यहाँ से निकलते हुए ना देख ले। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि आज भगवान जी भी लैला की प्रार्थना सुनने के मूड में नहीं थे। लिफ्ट से निकलकर लैला भी दूसरी तरफ जाने को ही थी कि तभी उसे ठीक सामने जेनी खड़ी दिखाई दे गई। उसने लैला को टोकना चाहा, लेकिन उसे एकदम से इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। दोनों को इस तरह से इतनी देर से रुकी हुई लिफ्ट से निकलते हुए देखकर जेनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जेनी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम इस लिफ्ट में सुजॉय के साथ कैसे फंसी, लेकिन एक बात समझाना चाहूंगी लैला रॉय, कि परसों मेरी शादी है और अभी उसके बाद से अगर तुम मेरे पति के साथ कहीं भी ऐसे अकेले दिख गई ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लैला को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने एकदम शांत रहते हुए जवाब दिया, समझ में नहीं आता जेनी, तुमने पति ढूंढा है या कोई जानवर जिसे अपने आंगन में हमेशा खूंटे से बंधे देखना चाहती हो। ये कहकर लैला वहां से तेजी से निकल गई। जेनी को इस तरह गुस्से में देखकर सुजॉय ने कहा, जेनी वो अचानक लिफ्ट बंद हो गई थी। जेनी ने नजरें तरेरते हुए सुजॉय और लैला को देखा और कहा, ये लड़की तो है ही ऐसी, इस पर तो मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। लेकिन तुम सुजॉय, सीरियसली, क्या मेरे साथ होते हुए भी तुम इसके साथ लिफ्ट में कहाँ जा रहे थे? सुजॉय ने कुछ गुस्से से कहा, स्टॉप इट जेनी, यू ओवर रिएक्टिंग। तो जेनी ने उसे घूरते हुए कहा, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग। और वो लड़की? ये कहकर जेनी ने लैला के लिए नजरें घुमाई, लेकिन लैला वहां मौजूद नहीं थी। जहां एक तरफ सुजॉय और जेनी लड़ रहे थे, वहीं लैला तेजी से नीचे चली आई थी। उसने जैसे तैसे रिंकी के लिए एक रिस्ट वॉच लिया और उसे पैक करवाकर नीचे चली आई। मारिया का इंतजार करती हुई अब वो लगातार अपनी तबीयत संभाले जा रही थी। उसे इतनी देर लिफ्ट में बंद होने की वजह से चक्कर से आने लगे थे। उसे आसपास सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और बहुत ही बेचैनी हो रही थी। कुछ ही देर में उसे मारिया आती हुई दिखी। वो हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स उठाए उसके पास पहुंची और पूछा, कोई गिफ्ट मिला? लैला ने अपनी डूबती हुई आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरी तबीयत। इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई और लड़खड़ाकर गिरने को हुई। लैला को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर मारिया ने हाथ में पकड़ा थैला उठाया और एकदम से उसे गिरने से रोक लिया। जैसे तैसे मारिया ने एक टैक्सी बुलाई और उसे लेकर फौरन पास के ही हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लैला इसे अचानक बेहोश क्यों हो गई।
जेनी सुजॉय से काफी देर तक वहीं खड़ी बहस करती रही थी, यहाँ तक कि सुजॉय ने आखिर में परेशान होते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें की जरूरत है। हमारे पास कल भी वक्त है, बाकी बची भी शॉपिंग कल करते हैं हम, जब तुम्हारा मूड थोड़ा सही हो जाएगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, तुम कार की चाबी रख लो। कहकर उसने कार की चाबी जेनी को थमाई और वो बगैर उसके जवाब का इंतजार किए वहां से तेजी से निकल गया। जेनी खाली नजरों से उसे जाते हुए देखती रही। उसने कार की चाबी को गुस्से में मुट्ठी में भींचते हुए कहा, बस कल का दिन और सुजॉय, फिर मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे इग्नोर करते हो। ऐसे अच्छा हुआ जो तुम खुद ही चले गए, वरना भी मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से अकेले जाना ही होता। मारिया जब लैला को हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो डॉक्टर्स ने फौरन ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। कुछ ही देर की चेकअप के बाद डॉक्टर ने मारिया से कहा, घबराने की तो कोई बात नहीं है, बस लगता है कि किसी वजह से इन्हें घबराहट हो गई थी, इसीलिए शायद बेहोश हो गई। हमने मेडिसिन दे दी हैं, कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें लेकर घर जा सकती हैं। कहकर डॉक्टर वहां से चला गया तो मारिया लैला के सिरहाने आ बैठी। धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरती हुई मारिया को अभी उस पर बेहद प्यार आ रहा था। मैं आपको छोड़कर क्यों चली गई थी मैम, मुझे आपके साथ रहना था। मैं वहां पर होती तो शायद आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता, जिसकी वजह से आप इस हालत को पहुंच गई। कहते हुए वो रुआंसी हो गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों से छलके हुए कुछ आंसू सीधे लैला के चेहरे पर जा गिरे। लैला ने कुछ चौंकते हुए आंखें खोली तो सामने मारिया को ऐसे देखकर उसने एकदम से उठते हुए कहा, क्या हुआ मारिया, आप ऐसे परेशान क्यों हो रही हैं? और मैं यहाँ कैसे? मारिया ने उसे होश में आए हुए देखा तो एकदम से खुश होते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मैम कि आपको होश आ गया। ऐसे हुआ क्या था आपको, ये तो आप मुझे बताएंगी? मारिया ने पूछा तो जैसे लैला को सारा सीन एक बार फिर से याद आने लगा। फिर उसने जेनी को देखने से लेकर अपने और सुजॉय के लिफ्ट में फंसने तक की बात बताते हुए कहा, सारी चीजों का स्ट्रेस हो गया शायद। एक तो कल जो शूटिंग पर नदी वाला हादसा हुआ, उसकी वजह से पहले ही थकान ज्यादा थी, फिर लिफ्ट में भी मुझे बेहद सफोकेशन महसूस होने लगी थी। शायद इन सब रीजंस की वजह से ऐसा हो गया होगा। तब मारिया ने धीरे से उसका सिर सहलाते हुए कहा, थोड़ी देर और रेस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग घर चलते हैं। मैं जरा सिस्टर से आपकी तबीयत के बारे में अपडेट लेकर आती हूँ। कहते हुए मारिया कमरे से बाहर निकल गई। लैला भी उतनी देर बैठे बैठे कुछ बोरियत सी महसूस करने लगी थी, इसीलिए वो बेड से उठकर खिड़की के पास आ गई। वो खिड़की से नीचे की तरफ झांक कर यूं ही सड़क पर देखने लगी। तभी वो एकदम से चौंक सी गई। उसे देखते ही देखते सुजॉय की कार पार्किंग में लगी और उसमें से जेनी निकलकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। ओह नो, ये फिर से यहाँ। ऐसा लगता है कि जैसे ये ना मुंह हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी कैसे निकला जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो मारिया की तलाश में बाहर की तरफ झांकने लगी। तभी उसकी नजर सामने एक डॉक्टर के साथ चलती हुई जेनी पर पड़ी। हे भगवान, ये तो इसी फ्लोर पर आ गई है। अब मैं इसके सामने से कैसे निकलूंगी? कहीं अगर इसने अभी मुझे यहाँ पर देख लिया ना, तो फिर लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। अभी लैला ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे जेनी की धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दी। जेनी डॉक्टर से कह रही थी, बस कुछ ही दिनों की बात है डॉक्टर सुषमा, फिर तो इस बच्चे को टर्मिनेट करवाना ही है। अब बस कुछ दिनों के लिए और संभाल लीजिए। ये सुनते ही लैला के पैरों से जैसे कि जमीन खिसक गई। आखिर जेनी ने बच्चे को टर्मिनेट करवाने की बात क्यों कही? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।